गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी ये 6th क्लास की जो सेकंड चैप्टर है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, इसकी समरी को सॉल्व करेंगे। ये जो आपकी वर्कशीट है ये मतलब आपके जो सेकंड चैप्टर है उसका आज इसके अंदर दी एंड है, क्योंकि आज समरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखो, डियर चिल्ड्रन, नाउ दैट you have read the story of the dog who found himself a new master, let us now summarize the story। अब हम इसको समरी का मतलब होता है पूरे चैप्टर को सिर्फ कुछ वर्ड्स में यानी कि कुछ 100 शब्दों में समराइज कर देना। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो फर्स्ट ब्लैंक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए। ये किसकी स्टोरी थी? इसके अंदर मेन किरदार जो था, मेन कैरेक्टर, वो कौन था? लॉयन था, मैन था या डॉग था? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अगर कोई मेन कैरेक्टर था, कौन ढूंढने चला था? तो वो था डॉग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डॉग। ठीक है। नेक्स्ट है हु यूज्ड टू बी, जो कि हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हिज ओन मास्टर, जो कि अपना खुद का मास्टर हुआ करता था। ये बहुत पुरानी स्टोरी है, अर्थात मतलब बहुत पहले के ज़माने की स्टोरी है, जब उस वक्त डॉग खुद का अपना मास्टर हुआ करता था। उसको कोई नहीं पालता था, वो खुद में अपने आप में अपना स्वामी था। ठीक है। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर हु वाज, अब वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि नहीं, उसके ऊपर कोई एक मास्टर होना चाहिए जिसकी वो सेवा कर सके। तो who was taller than anyone else या strong than anyone else? तो यहाँ पर वो टॉलर, कोई लंबा इंसान नहीं, कोई लंबी वस्तु नहीं ढूंढ रहा था अपने मास्टर बनाने के लिए। वो ढूंढ रहा था जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ये वाला, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। तो हम ये वाला इसको यहाँ पर इस वाले ब्लैंक में फिल कर देंगे। ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गर पर्सन ढूंढ रहा था वो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले वो किससे मिला? तो यहाँ पर सबसे पहले वो मिला था किससे? बियर से या वुल्फ से? सबसे पहले वो भेड़िए से मिला था या भालू से? तो वो सबसे पहले मिला था वुल्फ से। तो यहाँ पर हम वुल्फ लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द, लेकिन वुल्फ जो था वो किससे डर गया था? गाय से डर गया था या भालू से डर गया था? तो यहाँ पे आएगा भालू, यानी कि द बेयर, द बियर। ठीक है। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तब उसने, डॉग ने सोचा कि अगर ये वुल्फ उससे डर रहा है तो शायद बियर ही वो है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इस दुनिया में, तो मुझे उसी को अपना मास्टर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। लार्जेस्ट का मतलब होता है कि सबसे लंबा, तो लार्जेस्ट तो वो था नहीं, बियर लार्जेस्ट नहीं होता, मोटा होता है। तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ढूंढ रहा था, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला हम यहाँ पर इस वाले में लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, उसके बाद वो किससे मिलता है? लॉयन से मिलता है या मैन से मिलता है? तो बियर के बाद वो मिलता है लायन से। तो लायन को हम इसमें आंसर में लिख देंगे हु सीम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि उस वक्त के लिए उसको लगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was, अब वो बहुत दिनों तक उसके साथ रहा, लेकिन एक दिन उसको रियलाइज हुआ कि लॉयन भी जो है वो पावरफुल नहीं है, वो किसी से डरता है, और वो है अफ्रेड ऑफ मैन। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा, अफ्रेड ऑफ मैन, वो भी इंसानों से डरता है। तो यहाँ पर टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। और उस दिन से जब उसने लॉयन को छोड़ के मैन के पास चला गया, और वो हमेशा से ही फिर मैन की सेवा करने लगा, यानी कि मैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये समरी पूरी हो गई है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हम मीनिंग देख लेते हैं। डेयर का मतलब होता है टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग, मतलब जो सबसे हिम्मत वाला होता है। डेयर का असली मीनिंग जो होता है वो हिम्मत वाला होता है।
जो कुछ भी करने के लिए समर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किन्समैन। किन्समैन ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव। पुराने टाइम में इंग्लिश में किन्समैन बोला जाता था, और किसी रिलेटिव को यानी कि किसी रिश्तेदार को किन्समैन बोला जाता था। फियर्स, वायलेंट या फ्राइटनिंग। फियर्स का मतलब होता है कि जो बहुत डरावना हो, जो बहुत हिंसक हो, जैसे शेर, तो फियर्स उसके लिए यूज होता है वर्ड। नेक्स्ट है डार्टेड। डार्टेड का मतलब होता है मूव्ड क्विकली, जल्दी से निकल लेना, ठीक है, या जल्दी से चलना, तो डार्टेड मतलब होता है, डार्टेड उसके लिए वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है यहाँ पर क्लिफ का मीनिंग होता है यहाँ पे अस्टीप। अस्टीप मतलब कोई चट्टान या कोई हाई रॉक जहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह घूमने को वॉन्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, हाँ। नेक्स्ट है ऑल द अबव 6 वर्ड्स। ये जितने भी 6 वर्ड दिखा रखे हैं ऊपर, ये वाले अब हम इनको इस चार्ट में ढूंढेंगे। तो फर्स्ट है डेयर्ड। डेयर्ड ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेयर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है डार्टेड। डार्टेड ये लिखा हुआ। नेक्स्ट है वॉन्डरिंग, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट है फियर्स, ये ऑलरेडी इन्होंने ढूंढा हुआ है। और फिर है क्लिफ। क्लिफ ये रहा लिखा हुआ, ठीक है। और बस यही थे वर्ड्स। किन्समैन, किन्समैन ये रहा लिखा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ढूंढ लोगे और इसको कर लेना बेटा। फिर अब एसएसटी की वर्कशीट सॉल्व करते हैं। अब आपकी वर्कशीट एक साथ आया करेगी, तो मैं इंग्लिश वाली में ही आपकी तो अब आपकी ये जो वर्कशीट है ये रोज़ आया करेगी। रोज़ मतलब 2-2 आया करेंगी, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो इंग्लिश वाली वर्कशीट है उसके साथ साथ आपकी ये एसएसटी वाली भी आपको सॉल्व करनी होगी। तो यहाँ पे हम पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, हमारे देश के में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। हमारे देश में जो बहुत सारी जाति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे नस्ल के लोग रहते हैं, तो वो सब एक साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा, रहन सहन अलग होता है, परंतु हम एक साथ मिलकर रहते हैं, यही कहलाता है विविधता। तो मतलब जो अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग जाति, अलग भाषा, अलग रूप रंग सब, और पहनावा सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ रहते हैं, यानी कि भारतीय कहलाते हैं। तो उसको बोलते हैं विविधता, ठीक है बेटा, इस वर्ड को याद रखना। जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं यानी कि सुनी सुनाई बातों को, जब कोई बात जो मतलब बहुत पहले से पढ़ाई जा रही है और फिर से जो समाज में रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, जो उनकी परंपराएं होती हैं, जो सुनी सुनाई बातों पर जो चली आ रही हैं समाज के अंदर, सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं, उसे बोलते हैं भेदभाव। यानी कि जो सुनी सुनाई बातों पर लोगों को भेदभाव करना शुरू कर देते हैं कि नहीं हम ऊंचे वो नीचे, या वो ऊंचे हम नीचे। तो इस तरीके की जो भेदभाव वाली बातें होती हैं, ये पुराने समय से ही ऐसे ही चलती आ रही हैं, और ये सुनी सुनाई बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो भेदभाव की परिभाषा ये है जो लिखी हुई है, और विविधता की परिभाषा ये है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है बेटा, कि हम अलग अलग लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग रूप रंग के, अलग जाति, अलग भाषा के जो लोग रहते हैं एक साथ मिलकर, तो भारत में, तो उसे बोलते हैं विविधता। और जो पुरानी समय की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हमारे समाज में चलती आ रही हैं, उसके आधार पर अगर हम व्यवहार करते हैं तो उसे बोलते हैं भेदभाव, ठीक है। तो ये दोनों परिभाषाएं अपनी कॉपी में आप लिख लेना। और प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जाती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियों को घर में काम करना चाहिए, परंतु यह सही नहीं होता है।
हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये जो आप लोगों ने घर पे भी सुना होगा कि लड़कियां ये काम नहीं करती, लड़कों को ये रोना शोभा नहीं देता, लड़के थोड़ी रोते हैं या लड़कियां रोती हैं, इस तरीके की जो बातें हैं, मतलब लोगों ने पहले से मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है जिसके अंदर ये काम तो लड़कियों के हैं और ये काम लड़कों के हैं। जबकि आजकल जो है लड़कियां भी बराबर से ही लड़कों के साथ निकलकर काम करती हैं और लड़कों की तरह ही जॉब पर जाती हैं, सारे काम वो भी वैसे ही करती हैं जैसे लड़के करते हैं। तो हमें समाज में समानता का बर्ताव करना चाहिए और ये जो रूढ़िबद्ध सुनाई बातें इन पे, इनके आधार पे भेदभाव दूसरों से नहीं करना चाहिए। ऊपर परिभाषा में भी आपको यही बात समझा रखी थी कि सुनी सुनाई बातों पर जब इंसान व्यवहार करता है तो वो भेदभाव करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ये देखो। आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है, वह खाना पकाना महिलाओं को का कार्य माना जाता है, परंतु संजीव कपूर एक बहुत बड़ा शेफ है बेटा। पुराने टाइम में जब हम छोटे थे तो उसका एक सीरियल आता था जिसमें वो खाना पका के दिखाता था कि इस तरीके से पकाते हैं। संजीव कपूर के खाना पकाने को वह मैरी कॉम और सरिता देवी के मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। यहाँ संजीव कपूर लड़कियों वाला काम कर रहा है, जैसे खाना पकाना, क्योंकि पुराने टाइम में लड़कियों को ही खाने पकाने वाला माना जाता था। ठीक है, और जो मैरी कॉम है वो मुक्केबाजी कर रही है, सरिता देवी है वो भी मुक्केबाजी कर रही है। मैरी कॉम का नाम तो आएगा, आप सब लोग जानते ही होंगे कि वो मुक्केबाजी और ये बॉक्सिंग में चैंपियन रह चुकी हैं, तो वो मर्दों वाले काम कर रही हैं। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जो ऐसे लैंगिक भेदभाव को जो तोड़ते हैं, यानी कि जो ऐसे काम करते हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं लेकिन लड़के कर रहे हैं, और जो सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं और लड़कियां कर रही हैं। अगर आपके समाज में ऐसा कोई उदाहरण है तो उसकी एक लिस्ट बनाओ या उन लोगों के नाम लिखो और उनका तुम थोड़ा सा मेंशन करके अपनी कॉपी में लिखो कि ये हमारे समाज में एक ये वाली दीदी रहती हैं, वो ये वाला काम करती हैं, या ये वाले भैया रहते हैं तो वो ये वाला काम करते हैं। 1 2 3 मतलब 3-4 लोगों के उदाहरण देके कॉपी में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार से समृद्ध करती है। अपने जीवन, यहाँ पे विविधता की परिभाषा लिख देना कि किस तरीके से हमारे जीवन को ये समृद्ध बनाती है विविधता। ठीक है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आप अपने वर्ड्स में लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर कि किस तरीके से आपको ये विविधता में एकता पसंद आती है, यानी कि भारत में रहना, यहाँ का कल्चर, यहाँ पे जो अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, आपको इसमें क्या पसंद आता है और आपको क्यों अच्छा लगता है ये सब। और जैसे कि किसी एक का त्योहार हम सब मिलकर मना रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी कम्युनिटी में, जैसे छठ पूजा है, हमें तो छठ के बारे में बचपन में पता भी नहीं था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर मनाया जाता है दिल्ली के अंदर तो हमें पता चला, फिर हम भी अब, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरा मेले जैसा एकदम पार्क में लग जाता है और वहाँ पे पानी में सभी जो लेडीज होती हैं वो पूजा कर रही होती है तो हम भी साथ में शामिल हो जाते हैं। तो मतलब ये सब देख के बड़ा एक आनंद सा आता है ना। ऐसी दुर्गा पूजा आजकल मनाई जाती है, तो अभी वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं तो सब मिलकर दुर्गा पूजा में डांस करते हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ तो कंपटीशन वगैरह भी होते हैं बच्चों के। तो ये सब चीज़ें जो होती है सब मिलकर मनाते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम और किसी जाति वाति का कोई रोल नहीं होता है और सब मिलकर मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसमें हमें एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, कहते हैं कि एक रौनक सी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको जो भी अच्छा लगता हो वो सब चीज़ें आप इसके आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। तो यहाँ पर कोविड के संदर्भ में ये संदेश दिया गया आपको, अपने हाथ नियमित रूप से आपको साबुन और पानी से धोने हैं, यानी कि कभी भी आप बाहर से आओगे तो साबुन से हाथ धोओगे तभी खाने को छूना है। कभी भी खाना खाने से पहले बार मतलब एक बार हाथ धोना जरूरी है साबुन से, और घर पे आने के बाद सीधा हाथ धोने जाना है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने हाथ इधर उधर लगाए होते हैं तो उससे घर में कोविड फैलने का खतरा नहीं रहता अगर हम उसको हाथों को धोते हैं। तो ये आज की आपकी दोनों वर्कशीट हो गई हैं।
सामाजिक विज्ञान की, और ये देखो ये नीचे वाली, ये हमने इंग्लिश वाली भी कर ली है। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू।